चलिए, तो ये बहुत इजी लेक्चर है, आज का बहुत इजी लेक्चर होगा ये। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। ये है लेक्चर नंबर 4 शायद, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी वही वाला सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो कॉम्बिनेशन, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे मैं नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा। सीरीज पैरेलल के जितने भी वो तरीके होते हैं, सीरीज पैरेलल को सॉल्व करने के जितने भी तरीके होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि रजिस्टर वाले में करवाऊंगा। ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 मेथड हैं सॉल्व करने के, तो 3 से 4 मेथड, जितने भी मेथड हैं सारे डिस्कस करूंगा पूरे। और सर्किट सॉल्व करने के लिए भी 3 मेथड हैं, तीनों मेथड डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं होगी। 50% इसका सिलेबस नेक्स्ट चैप्टर में ही कवर होगा। ठीक है, इस बात को आप कंसीडर करके रखें। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में अपना 2 कॉम्बिनेशन तो हम लोग जानते ही हैं, जो बेसिक जानते हैं वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देख रखा है 10th में, तो बस उसको बनाएंगे और सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ठीक है, कि हाँ सॉल्व कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर भी वैसा ही रजिस्टर वाला खेला हुआ, ये इसकी पूरी जो क्यों किया जाता है कॉम्बिनेशन, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे। ये कैपेसिटर का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ऐसे, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल है, दोनों इक्वल साइड का बना दिया गया तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बड़ा और एक छोटा बना दिया गया तो इसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैटरी और कैपेसिटर में अंतर है, दोनों इसमें इक्वल बनाया जाता है, दोनों इसमें क्या बनाया जाता है, इक्वल। तो हम लोगों ने इसी तरीके से किया, हम लोगों ने एक कैपेसिटर यहाँ पर बनाया, पहला कैपेसिटर, ये मैंने कुछ और एक और कैपेसिटर बनाया, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये यहाँ पर मैंने एक तीसरा कैपेसिटर बन गया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि ये सारे किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। किससे कनेक्टेड है, तो मैंने बोला एक बैटरी से। अब देखिए बैटरी का मैंने एक बड़ा और एक छोटा बनाया है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये बैटरी के लिए है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर मैंने ले लिया, ये कैपेसिटर कुछ C1 ले लिया, ये कैपेसिटर कुछ C2 ले लिया, ये कैपेसिटर कुछ C3 ले लिया। ठीक है, और बाकी सारी बातें जैसे 10th में जितना हम लोग करते थे, 10th में हम लोग जो भी चीजें बातें करते थे वो सारी बातें इसमें भी सेम है। क्या सेम है 10th की बातें, 10th में होता था कि याद कीजिए, तो अगर जो 3 रजिस्टर होता था R1 R2 और R3, और ऐसा कॉम्बिनेशन होता था, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते थे, R1 R2 एंड R3। तो याद कीजिए, तो क्या बोलते थे कि यहां से जो करंट आई जाएगा, यहां से जो करंट आई जाएगा वो सारे में इक्वल करंट बहेगा, सारे में सारे क्या होगा, इक्वल करंट, आई 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 आई, इस तरीके से आई करंट पूरा का पूरा फ्लो करेगा इस सर्किट में, आई करंट पूरा का पूरा फ्लो करेगा इस सर्किट में। तो यहाँ पर भी कहानी सेम है, यहाँ पर भी कहानी सेम है, यहाँ पर भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है कहानी, यहाँ पर भी कहानी सेम है। बस यहाँ पर चेंज ये हो गया कि करंट के बदला हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो यानी यहां से जो चार्ज गया वही चार्ज यहाँ पर आएगा, वही चार्ज यहाँ पे आएगा, वही चार्ज यहाँ पे आएगा, वही चार्ज यहाँ पे आएगा। बैटरी का पोटेंशियल मैंने भी मान लिया है, बैटरी का पोटेंशियल मैंने भी मान लिया है। ठीक है, भी मतलब एनर्जी ऑफ द बैटरी। देखो कहानी क्या होता है, थोड़ा सा मैं 5 मिनट एक्सप्लेन कर ही देता हूं ताकि आपको एक बार फील आ जाए, इस चीजों का डेरिवेशंस का फील आ जाए। होता क्या है, हम लोगों ने मान लिया कि जो यहाँ से चार्ज चलेगा, जो यहाँ पर से जो चार्ज चलेगा वो V वोल्टेज लेके चलेगा, उसकी एनर्जी V होगी। तो यहाँ से चार्ज मूव करना शुरू करेगा, यहाँ से कोई चार्ज मूव करना शुरू करेगा तो वो V एनर्जी लेके मूव करेगा, V एनर्जी लेके मूव करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते गया चार्ज, आगे बढ़ते गया चार्ज, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, चार्ज आगे बढ़ रहा है, तो कुछ पोटेंशियल ये कैपेसिटर ले लेगा। मैंने मान लिया कुछ पोटेंशियल इसका, कितना कैपेसिटर ने ले लिया, V1। आगे बढ़ा तो कुछ पोटेंशियल दूसरे कैपेसिटर ने ले लिया, कितना ले लिया, V2। उसके आगे बढ़ा तो कुछ पोटेंशियल इसके तीसरे कैपेसिटर ने ले लिया। यानी कि जब इसकी एनर्जी, जब इसकी पोटेंशियल खत्म हो जाएगी तो ये घूम के फिर से किसके पास आ जाएगा, बैटरी के पास, क्योंकि बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, फिर इससे एनर्जी लेगा, फिर ये मूव करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पर इस तरीके से चला गया। लेकिन सेम क्या है बेटा, सेम क्या है, चार्ज।
चार्ज इज सेम। तो मैंने यहाँ पर लिखा बहुत आसानी से कि जो V पोटेंशियल आपने दिया था एक चार्ज को, वो पहले कैपेसिटर द्वारा लिया गया, फिर दूसरे कैपेसिटर द्वारा लिया गया, फिर तीसरे कैपेसिटर द्वारा ले गया। ठीक है, इसमें जितनी कहानी है मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, और प्यारी प्यारी जितनी भी कहानी है वो नेक्स्ट चैप्टर में पक्का डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V देखो क्या है, फॉर्मूला आपको याद है ना, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज। कैपेसिटेंस इज क्या होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज। यानी वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू Q अपॉन C। वोल्टेज इज इक्वल टू Q अपॉन C। वोल्टेज को उधर ले गए, C को नीचे ले गए। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब कि इन तीनों कैपेसिटेंस को हटा के एक कैपेसिटेंस आप लगाओ, एक कैपेसिटेंस लगाओ जिसका पोटेंशियल V हो, और इसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट, तो ऐसा सर्किट में हमें चेंज करना है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। और यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा, Q तो सब में सेम है, दैट विल बी इक्वल टू C1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V Q तो सेम है, यहाँ पर हो जाएगा C2। यहाँ पर Q तो सेम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, C3। तो Q से Q सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, ये क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में याद है। और ऐसा आता था रेजिस्टेंस के केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता था। रेजिस्टेंस के केस में उल्टा होता था, सीरीज में और पैरेलल में अंतर होता था रेजिस्टेंस में। तो हम लोग यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं, इन जनरल इफ देयर आर n कैपेसिटर in series, if there are n capacitor in series, then 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus डॉट 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 1 अपॉन Cn। जितना भी आपको कैपेसिटर है सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुना, जितना भी कैपेसिटर है उसके सारे कैपेसिटेंस को रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए, वो इक्विवेलेंट होगा रेसिप्रोकल का, सॉरी इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वन आपको भी पता है कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं है, इसलिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सब डेरिवेशंस बहुत मुश्किल से पूछते हैं, नहीं के बराबर पूछेंगे। हाँ, भले एग्जाम्पल यूज करें, इसका क्वेश्चंस यूज करें, वो तो करेंगे ही। तो तीन इस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटेंस लगा दिया। एक ये पहला C1, ठीक है, इस तरीके से पहला कैपेसिटेंस, ये C2 दूसरा कैपेसिटर, और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया C3, यानी ये तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल में लगा दिया, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी सोर्स से। इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी सोर्स। ठीक है, तो बैटरी सोर्स। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल होता है। पैरेलल में पोटेंशियल, ये C1 ये C2 और C3 पोटेंशियल इक्वल होता है। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, करंट, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। Q जाएगा तो यहाँ पर से Q, यानी जो चार्ज जाएगा उसको 3 पाथ दिखेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें कुछ चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, इसमें कुछ इसमें चला जाएगा। तो मैंने बोला जो Q है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, इसका पोटेंशियल भी मान लेते हैं। ठीक है, तो Q आपको देखिए फॉर्मूला याद कीजिए, C इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन V है। तो यहाँ से Q निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू क्या, C इंटू V। तो इसके बदला मुझे इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों को हटा के एक लगाना है, इन तीनों को हटा के एक लगाना है बेटा, इक्विवेलेंट का मतलब होता है। इसका मतलब हुआ ये C इक्विवेलेंट है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1 इंटू V, सबका पोटेंशियल सेम है, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, आप लोगों ने अभी प्रूफ किया, Q इज इक्वल टू CV, सब जगह से V कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, C1
प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, V कॉमन लेके दोनों तरफ कटा दिया, V कॉमन लेके दोनों तरफ कटा दिया। ये उसका रजिस्टर के केस में सीरीज में आता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, रजिस्टर के केस में सीरीज में आता था, ध्यान रखिएगा, रजिस्टर के केस में सीरीज में आता था। तो मैंने इसमें लिख दिया इन जनरल, यहाँ पर भी एक बात लिख दिया, मेंशन कर दिया, इन जनरल if there are n कैपेसिटर, रेजिस्टेंस में n कैपेसिटर in parallel, then C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dot 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 Cn। ठीक है, सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, सीधे सीधे क्या कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। इसमें मैं पूछूंगा नहीं कि किसको समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आना है। यहाँ चार्ज गया, 3 चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q इज इक्वल टू CV, चूंकि V सब में सेम है, इधर C इक्विवेलेंट, इधर C1 भी, C2 भी, C3 भी। तो आपको ये बातें थोड़ी मोड़ी समझ में आ जाना चाहिए, ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाना चाहिए, वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, उस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द गिवन नेटवर्क। जो भी नेटवर्क दे रखे हैं उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बस निकाल दीजिए। ठीक है, और तो खैर कुछ क्या ही कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन देंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, आप आंसर बस निकाल के मुझे बताइएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बस लिया जाए। थ्री फैराड, 6 फैराड, 2 फैराड, 3 फैराड, 6 फैराड, 2 फैराड, 3 फैराड, 6 फैराड। चलिए निकालिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फटाफट कैलकुलेट करके आंसर बताइए। जल्दी से ग्रुप में आंसर लीजिए। तो फाइनल में देख लेता हूँ, मैंने पूछा भी नहीं किसको, किसको एब्सेंट में अनुष्का आ गई है, दिशा, गौरव, एब्सेंट है, कोई दिक्कत। Write the answer in the comment box. Take your time. 1 1 इज द राइट आंसर। ठीक, एक जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो इसका देखिए, ये तीनों किसमें, सीरीज में, इन तीनों का समेशन कीजिएगा तो वही आएगा, तो 1/6 प्लस 1/3
सॉरी 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, तो इनका एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 6/6। ये क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, यानी c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसा ऊपर भी 1 लग जाएगा और नीचे भी क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा, ऐसे। और यहाँ पर आगे देखिए 3 और 6 का, 3 और 6 ऐसे बन जाएगा, इसका शॉर्ट सर्किट ऐसा बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर में जैसा है नीचे भी वैसा ही है, तो ये 1 और ये भी 1 और ये 3 और 6। अब ये 3 और 6 सीरीज में है, तो इसको देख लेंगे, तो 1/3 प्लस 1/6 1/c इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जिसका नहीं आ रहा है आंसर उसके लिए है ये 6, ये 3 प्लस यहाँ पर ये 2 प्लस 1, तो दैट विल बी इक्वल 3/6, यानी यह हो जाएगा 1/2। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर जो बनाएंगे तो ये 1 और 1 पैरेलल में जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा। ये 2 और 2 है और ये दोनों किसमें है, सीरीज में। 2 और 2 सीरीज में, 2 और 2, और उसका सीरीज का हाफ हो जाएगा, दैट इज 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें जितने भी इस पे प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम है सर्किट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वो हम लोग करेंगे सीरीज पैरेलल पे। जितने भी क्वेश्चन है वो रेजिस्टेंस में करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में हमें ज्यादा आइडिया रहता है, रेजिस्टेंस को करने में भी मजा आता है, ठीक है। खूब जितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लाइफ में, इतने कम्प्लेक्स। जैसे मीम में नहीं देखते हो वो सर्किट कम्प्लेक्स वाला, वो सर्किट वास्तव में तुम सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। ये वाला जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट से मैं लिख देता हूं, ठीक है। जिसको नहीं है, अगर जो समझ में आएगा वो पक्का पूछ लेना इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, फॉर जेई, फॉर नीट। सीबीएसई तो रिपीटेड मोड में पूछती है, जेई भी रिपीटेड मोड में पूछती है, तो ये जो अभी मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वो ठीक, वो समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम ऑन combination of capacitors filled with dielectric, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा प्लीज 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 पूछ लीजिएगा, दोबारा तिबारा पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉट में आपको समझा दूं, ठीक है। मेरी उतनी एबिलिटी है कि मैं एक शॉट में आप सबको समझा सकता हूं, जितने भी गधे बैठे हुए हैं सबको, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ कोशिश, रिजल्ट आपके हाथ में है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिक से चलूंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो मैंने बोला ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इनका इसका प्लेट रखा हुआ है, प्लेट एरिया ए है और डिस्टेंस डी है। प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस डी। अभी से जितना भी लेंगे सबका प्लेट एरिया ए होगा, डिस्टेंस डी होगा। इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया, क्या फिल कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा हम लोगों ने बोल दिया, ये फिल कर दिया गया, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस, आपको पता है ना। इनिशियल कैपेसिटेंस क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब जो न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा C न्यू, वो हो जाएगा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के, इंटू क्या, के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। कल हम लोगों ने इस चीज को प्रूव किया था, कल हम लोगों ने इस चीज को प्रूव किया था। तो क्या हो जाता है बेटा, के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, के टाइम्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। कभी भी डाइलेक्ट्रिक्स अगर जो पुट कर दिया गया तो वो के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्रॉब्लम फर्स्ट था, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। क्योंकि कल हम लोगों ने इस चीज को प्रूव किया था, क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखो ऐसा हो गया, इसी प्लेट को प्लेट कौन सा है, प्लेट एरिया ए, इनके बीच का डिस्टेंस डी, इनके बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है प्रज्ञा, यहां तक समझ में आया, एक क्वेश्चन है। इसी प्लेट में डाइलेक्ट्रिक फिल किया, इसी प्लेट में डाइलेक्ट्रिक फिल किया। लेकिन अब थोड़ा अलग मिजाज के लोग आए दुनिया में, तो उन्होंने अलग तरीके से, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया वो थोड़ा सा अलग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक फिल किया, मतलब हाफ पोर्शन में उन्होंने अलग डाइलेक्ट्रिक फिल किया, ठीक है।
और अगले हाफ पोर्शन में उन्होंने अलग डाइलेक्ट्रिक फील किया, ठीक है। उन्होंने दो पोर्शंस में दो तरीके का डाइलेक्ट्रिक फील किया, पहले पोर्शन में अलग, दूसरे पहला वाला का डाइलेक्ट्रिक के था, अब उन्होंने अलग कर दिया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आई एम सॉरी, फाइंड द इक्विवेलेंट, वही इसलिए मुंह में रेजिस्टेंस रहता है ना, तभी तो उसमें सॉल्व करेंगे हम लोग, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मैंने बोला कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, व्हाट विल be the equivalent कैपेसिटेंस। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, एक बार तरीका सुन लीजिए, पहले आप लोग समझ लीजिए, आराम से फोकस रहिएगा कि कैसे समझा रहे हैं भैया। देखिए इसको हम लोग ऐसा मान रहे हैं, ये यहाँ पर पहला और ये यहाँ पर दूसरा, इस तरीके से वायर है, ठीक है, ऐसा वायर होगा, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है, और ये बीच में कैपेसिटर है, तो इसको यहाँ पर आधा K1 से फिल कर दिया, आधा K2 से फिल कर दिया। तो मान के चलते हैं कि ये दो रेजिस्टेंस है, दो कैपेसिटेंस है, क्या है, दो कैपेसिटेंस। देखिए सीरीज वाले को बहुत अच्छे से समझना, दिशा क्या है एक्चुअल में सीरीज का मतलब, कैपेसिटेंस में सीरीज का मतलब क्या है। देखो मैंने बोला कि ये एक कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, यहाँ पर ये दूसरा कैपेसिटर हम लोगों ने बना दिया, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये C1 ये C2, क्या ये सीरीज में दिख रहा है, सबको दिख रहा है सीरीज में, बिल्कुल हाँ भैया सीरीज में है। अच्छा अब मैंने बोला फिर से देखो, मैंने बोला क्या ये सीरीज में दिख रहा है, हमने बोला भैया हाँ बिल्कुल दिख रहा है, C1 C2 ये सीरीज में। मैंने बोला अब फिर से देखना, मैंने बोला क्या ये सीरीज में दिख रहा है C1 C2, तो आपने बोला हाँ भैया बिल्कुल सीरीज में दिख रहा है, अभी तक सीरीज में दिख रहा है, आप कर ही क्या रहे हो, सब तो एक ही तरीके का लिख रहे हो तो सिर्फ दिखेगा नहीं, पूछ रहे हो बार बार। मैंने बोला अब थोड़ा सा एक बार और, क्या ये सीरीज में दिख रहा है, मैंने बोला कि हाँ दिख रहा है, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है। मैंने बोला अब देखो क्या ये सीरीज में दिख रहा है, मैंने बोला ये क्या खेला हो गया, खेला ये था कि ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो वायर है, इसको शॉर्ट किया, इसको और शॉर्ट किया, इसको और शॉर्ट किया, अब क्या किया, ये वाला जो बीच वाला प्लेट है शॉर्ट करते करते चिपका दिया, शॉर्ट करते करते चिपका दिया। अरे वायर से कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है, करंट तो इसमें उतना ही जाएगा, शॉर्ट करते करते चिपका दिया, यानी बीच वाला को भी क्या कर दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। कंडक्टर है ना, प्लेट मतलब कंडक्टर, ये प्लेट ही तो है, दोनों प्लेट C1 और C का ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, यहाँ पर भी दो प्लेट है, यानी कंडक्टर को चिपका दिया, तब अभी भी कनेक्शन है, यानी पहला और दूसरा दो कैपेसिटर बना और दोनों किसमें है, सीरीज में, पहला और दूसरा दो कैपेसिटर बना और दोनों किसमें है, सीरीज में। तो जब कभी दुनिया में ऐसी दुविधा आए, इस तरीके का दुविधा आए कि दो कैपेसिटर बने, दो कैपेसिटर बने, एक यहां से यहां तक और एक इधर को, एक इधर को, तो आप समझ लीजिए बालक कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। इन दोनों कैपेसिटर क्या मान लिया, सीरीज में, कि एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, और एक बीच वाला प्लेट है जो दोनों के लिए है, एक बीच वाला प्लेट है जो दोनों के लिए है। इसी से रिलेटेड अपना एक आगे कंसेप्ट आएगा सेलेक्ट कैपेसिटर, इसी से रिलेटेड आगे कंसेप्ट आएगा सेलेक्ट कैपेसिटर। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। अब सीरीज में है तो सॉल्व हो जाएगा, सीरीज में है तो सॉल्व हो जाएगा। पहले मुझे ये बताइए कि ये समझ में आया कि कैसे सीरीज में है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीथिंग, दिस इज कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, ओके। देखो देखो कितनी बारीकियां है ना, कितनी चीजें प्यारी चीजें हैं, कैसे समझाया उसने सीरीज को, कैसे समझाया। और ये मैं बाय गॉड वाली बात बताता हूं, ये मैंने बच्चों को समझाने के लिए ट्रिक किया ना, एनवी सर का नहीं सीखा, ये ट्रिक मैंने खुद डेवलप किया था, मैंने बहुत अच्छे से इस पे सोचा था, और ये ट्रिक मेरा ही है, एग्जैक्टली मेरा ट्रिक है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, कि सीरीज का एग्जैक्ट मतलब क्या है। बच्चों ने मुझसे पूछा कि भैया मुझे एग्जैक्ट फील बताओ, इसको कैसे है ये, तो मैंने उसको समझाने के लिए ये वाला ट्रिक मतलब इसमें
ईजाद किया था। और ये वाला ट्रिक किस बच्चे को समझाने के लिए ईजाद किया था, तो मैं बता देता हूँ। अर्जुन सरियाल, तुम बहुत लोग पहचानते होगे, एंथनी वाले अर्जुन सरियाल को भी पहचानते होगे, तनु कोहली को भी पहचानते होगे, सौरभ नेगी को भी पहचानते होगे, अंकित उनियाल को भी पहचानते होगे। ये सारे फेलियर थे, ये सारे के सारे फेल थे, एक भी सब्जेक्ट में पास होने वाले नहीं। तो इनको समझाने के लिए, आता कुछ नहीं लेकिन क्वेश्चन तो भयंकर ही पूछ देते हैं भैया, सीरीज में पता ही नहीं चल रहा। मैं बोले सीरीज में पता नहीं चल रहा, बाकी बच्चे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको तो समझाना पड़ा। तो मैंने ये कंसेप्ट ही सीख लिया कि सब बच्चों को समझाया जाए इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब ये सीरीज में है, तो देखो यहां से प्रियांशु एक बात ध्यान रखना कि दो कैपेसिटेंस सिर्फ सीरीज में हो, ओनली टू। तो देखो मैंने लिखा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2, ऊपर में क्या हो जाएगा C2 प्लस C1, और इसको उल्टा कर दो, यानी C इक्विवेलेंट जो चाहिए वो हो जाएगा C1 C2 अपॉन, नीचे आ जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये याद कर लीजिए। दो के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा, दो के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। For two capacitor, I will directly apply this formula C1 C2 upon C1 plus C2। ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको अप्लाई करूंगा। मैं ये डेरिवेशंस करवा चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहने दे रहा हूँ, ये आप हटा दीजिएगा। ठीक है, ये डेरिवेशंस मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है, तो मैं दो के लिए डायरेक्टली यूज करूंगा। तो सबसे पहले काम होता है, देखिए स्टेप इस तरीके के क्वेश्चन में एकदम स्टेप फॉलो होगा। स्टेप 1 जो पहला है कि आप लिखिए C1 लिखिए। ध्यान रखो कि कोई भी अगर जो कैपेसिटर हो, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया गया है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया गया, तो कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के, A epsilon naught upon D into K, where Sania A is the area of plate, epsilon naught is constant, D is distance between plate, and K is dielectric constant। K is dielectric constant। बेटा इस बात को अगर जो अनुष्का याद रखोगे तो काम आपका चल जाएगा। तो I will write C1। तो C1 ये वाला है कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर C1 है, और ये वाला कैपेसिटर C2 है। तो C1 मैं लिख रहा हूं। C1 लिखने के लिए तरीका देखो, क्या एरिया ऑफ प्लेट चेंज हुआ है? नो भैया, एरिया ऑफ प्लेट चेंज नहीं हुआ। ये एरिया ऑफ प्लेट है, तो यहां पर भी इस प्लेट का एरिया यही है, इस प्लेट का एरिया यही है। तो एरिया ऑफ प्लेट सेम है, तो मैंने लिखा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस। तो मैंने बोला इनिशियल डिस्टेंस डी था, लेकिन इस कैपेसिटर का डिस्टेंस देखोगे तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी d/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/2। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया कितना बेटा, d/2। और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिख दिया। अब इनटू में क्या लिखना है, इनटू में लिखना है के, तो के के बदला k1। उसी तरीके से मैं C2 लिख रहा हूं, आई विल राइट C2। C2 में देखिए क्या एरिया ऑफ द प्लेट चेंज हुआ, तो मैंने बोला ना, एरिया ऑफ द प्लेट चेंज नहीं हुआ। तो एरिया तो ऐसे लिखा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बदला इसमें भी डिस्टेंस हाफ हुआ होगा, इसमें भी डिस्टेंस हाफ हुआ होगा, दैट विल बी d/2। तो इसमें भी हो गया d/2। सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये, इंटू K2। यहां से हम लोग निकालेंगे C इक्विवेलेंट, डायरेक्टली प्रज्ञा लिख रहा हूं, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो देखिए C1 C2 इंटू C1 प्लस C2। तो देखिए ऊपर में क्या, ये 2 ऊपर लिख दूं तो क्या लिखूंगा, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K1। ठीक है, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 प्लस 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K2। इसको और शॉर्टकट करने सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले सीखो, अभी और शॉर्टकट सिखाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां से नीचे से 2 एप्सिलॉन नॉट D क्या कॉमन ले सकते हैं, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, K1 प्लस K2। ऊपर में देखो ये क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2, और ये ऊपर में हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K1 K2 बाय K1 प्लस K2। ठीक है, तो दैट इज द फाइनल आंसर, दिस इज योर C इक्विवेलेंट। ठीक है,
दिस इज योर सी इक्विवेलेंट। अब देखिए थोड़ा सा अब दूसरी कहानी सुनते हैं। अब दूसरी कहानी सुनते हैं, दैट इज पैरेलल प्लेट वाला। इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर, दूसरा तरीके नहीं, दूसरा क्वेश्चन। तो ये मैं समझ सकता हूं कि आपको आ गया होगा, ये बाकी कैलकुलेशन है। तो अगर जो ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया तो आप खुद से 2-3 बार ट्राई कर लीजिए, उतने बेवकूफ आप लोग हैं नहीं, और है तो कोई टीचर आपकी मदद कर नहीं सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बच्चे को डाइलेक्ट्रिक फिल करने को दिया गया तो उसने हाफ ऐसे फिल कर दिया, उसने हाफ ऐसे फिल कर दिया। अब दूसरे बच्चे को फिर से डाइलेक्ट्रिक फिल करने दिया गया तो उसने अलग ही खेला कर दिया। उसने हाफ डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे फिल किया, इधर डाइलेक्ट्रिक कुछ और फिल किया, ऊपर कुछ और फिल किया, उसने ऊपर कुछ और फिल किया, नीचे कुछ और डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ऐसा। अब उसने फीलिंग्स अलग कर दिए, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ना ये, फीलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसका फीलिंग अलग हो गया, ठीक है। ऊपर वाले उसने K1 बोला, नीचे वाला उसने K2 बोला। मैंने बोला कि चलो अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब समझो। क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब? पैरेलल कॉम्बिनेशन, टाइम देख लेते हैं, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे देखिए ये और ये, दिस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 C2। समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है, ठीक है भैया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने बोला ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी समझ में आता है। तो देखो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये दोनों आपस में इससे जुड़ रहे हैं, आपस में ये वायर से जुड़ रहे हैं, इस वायर से जुड़ रहे हैं। तो मैंने बोला इस वायर से छोड़ो जोड़ना भैया, आप क्या करो, ये प्लेट और इस प्लेट को थोड़ा सा इतने छोटा सा वायर से जोड़ो, ठीक है। और इधर भी एक प्लेट और इधर भी एक प्लेट इस छोटे से वायर से जोड़ो, तब भी ये पैरेलल में होगा। तो बोला हाँ भैया पैरेलल। तो मैंने बोला वायर से जोड़ना छोड़ो, इसको कनेक्ट कर दो, इधर भी इसको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तब मैंने बोला कि अगर जो ऊपर कुछ आपने अलग रीजन बना दिया है, कुछ अलग रीजन बना दिया ऊपर में, और नीचे कुछ अलग रीजन आपने बना दिया है, इस तरीके से कुछ अलग रीजन बना दिया, तो ये दोनों C1 और C2 दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। इज दिस क्लियर टू ऑल? हेलो, हेलो, है फ्लोर पे जब तो आई, हेलो, हेलो, बड़ी सॉलिड मस्ती छाई, हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करता, लो, हेलो, ये बातें डायरेक्ट कर। चलिए देखिए अब कहानी सुनिए। क्या है, वैसे भी थोड़ा एक बात समझ सकते हैं कि पैरेलल में क्या होता है। प्रियांशु इसको दूसरा तरीके से समझ सकते हो, जो अच्छे विद्यार्थी को मैं समझाता हूँ। ये तो मैं गंदो विद्यार्थी को समझाता हूँ, बहुत गंदे विद्यार्थी को। अच्छे विद्यार्थी को क्या समझाता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है थ्रू सेम पोटेंशियल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो पोटेंशियल है उन दोनों का सेम होना चाहिए। तो मैंने बोला पोटेंशियल को 10 तरीके से समझा जा सकता है। पोटेंशियल मतलब मैंने बताया था, बहुत सारी बातें हम लोगों ने 11th में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट, हीट करंट या वाटर करंट सब सेम है। तो मैंने बोला इस दीवार को अगर जो मैंने टेम्परेचर T1 पे रखा, इस दीवार को मैंने टेम्परेचर T2 पे रखा, तो यहाँ तक का टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 होगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी T1 माइनस T2 होगा। यानी ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, यानी ऊपर वाला कैपेसिटर यानी ये C1 और ये C2, दोनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस से है, सेम पोटेंशियल पे है, यानी कि वो पैरेलल में है। यहाँ से बैटरी जैसे ही लगाओगे तो दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो बैटरी लगा लो आप, यहाँ पर बैटरी जैसे ही लगाओगे तो दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों का, यहाँ पर दोनों का नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो दोनों पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दोनों नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यानी ऐसा ही तो होता है। ये देखो ये इधर दोनों पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इधर दोनों नेगेटिव से कनेक्टेड है, यही चीज, ठीक है। तो ये चीजें अरे तो वो तब है ज्यादा समझने के लिए अच्छा, वो जब आप उस चीज को बहुत अच्छे लेवल पे जानते हो, नहीं तो फिर इस चीज को समझना पड़ता है, ठीक है। बाकी मैंने बातें दोनों कर दिया है, आप जिस तरीके से समझिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं,
ठीक। अब देखिए सुनिए कहानी क्या है। तो C1 C2 किसमें हो गया बेटा, सीरीज में। तो सीरीज में पहले अपना क्या है, स्टेप 1 क्या है, पहला स्टेप क्या है बेटा, यहां से अगर जो सब पहला स्टेप देखोगे तो C1 लिखना है और C2 लिखना है। तो C1 क्या, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद रखना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। तो ए के बजाय देखो यहाँ पर, अगर जो तुम समझोगे इसको, बात को समझ पाते हो तो समझो। देखो एरिया ऑफ द प्लेट हाफ हो गया है, एरिया ऑफ द प्लेट जो है, ये वाला एरिया ऑफ द प्लेट वो हाफ हो गया। प्लीज इसको समझिए, एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो गया, हाफ। एप्सिलॉन नॉट सेम अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी डी है इनका, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ये प्लेट एरिया ए था, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो डिस्टेंस डी इंटू क्या, के 1। C2 के लिए फिर से इसका भी एरिया ऑफ प्लेट हाफ हो गया, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू क्या, K2 इंटू क्या, K2। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे कर देते हैं, क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D इंटू K1, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D इंटू K2, और C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पैरेलल में, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे, C1 प्लस C2 है, तो क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, 2D कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। ठीक, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इसमें कभी कभी पूछते हैं कि फाइंड K इक्विवेलेंट, rather than they will ask C equivalent, they can also ask K equivalent, कि ऐसा करें कि इन दोनों के को हटा के अगर जो इकलौता के मुझे लगाना होता तो उस के की वैल्यू क्या होती। प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से समझे। देखिए सी इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगाना होता तो वो क्या होता, इसका मतलब होता है सी इक्विवेलेंट। आज से मतलब समझिए, मतलब समझ के पढ़ेंगे तो चीजों को आसान हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन दोनों को हटा के अगर जो आप ऐसा कुछ करते कि एक कैपेसिटर लगाते तो उसको बोलते सी इक्विवेलेंट। तो वही मैंने बोला कि किसी ने ऊपर K1 लगाया, नीचे K2 लगाया, मुझे लगाना था एक ही के, और कैपेसिटेंस मुझे चेंज नहीं करना था। आई डोंट वांट टू चेंज द कैपेसिटेंस। जैसे ये दो का कैपेसिटेंस जो सी इक्विवेलेंट होता है तो इन्हीं दोनों के बराबर होता है, उसी तरीके से आई डोंट वांट टू चेंज द के, बट आई वांट टू यूज सिंगल डाइलेक्ट्रिक्स, not K1 and K2. So I will apply single dielectrics having some other constant K, and that K will be equal to what? That is the question. That is the question. तो वो क्वेश्चन डील करने के लिए अब देखिए वही क्वेश्चन डील कर रहा हूं, इस पे आगे एक डिस्कशन होगा, उस क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पहले वाले केस में अगर जो इन द वेरी फर्स्ट केस, अगर देखिए दोनों केस में हम लिख रहे हैं, फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। फर्स्ट केस में ये वाला किया था हम लोगों ने, इधर कुछ अलग डाइलेक्ट्रिक्स भरा था, इधर कुछ अलग डाइलेक्ट्रिक्स भरा था, ऐसा ही ना, ये K1 और ये K2। सेकंड वाला केस कुछ ऐसा था कि वो सॉरी कॉम्बिनेशन तो ठीक ही था, ऐसा ही कॉम्बिनेशन तो ऐसा ही था, पर ऊपर कुछ अलग डाइलेक्ट्रिक्स फिल किया था, ऊपर कुछ अलग डाइलेक्ट्रिक्स फिल किया था, नीचे कुछ अलग डाइलेक्ट्रिक्स फिल किया था। ठीक है, K1 और K2। तो दोनों का C इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाल रखा था। इसका देखिए C इक्विवेलेंट कितना आया था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और इसका आया था C इक्विवेलेंट, इसका आया था A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, और इधर आया K1 प्लस K2। तो अगर जो आपको K इक्विवेलेंट निकालना है तो आप क्या कीजिए, देखिए ऐसे लिखिए A एप्सिलॉन, देखिए ना ही आप एरिया चेंज कर रहे हैं, ना ही आप इनके बीच का डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, एरिया भी सेम रख रहे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रख रहे हैं, बस चेंज क्या कर रहे हैं, K। तो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K इक्विवेलेंट, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K इक्विवेलेंट। तो इसको कंपेयर कर दीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्विवेलेंट K, इक्विवेलेंट K। ठीक है, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K इक्विवेलेंट, यहाँ पर भी क्या लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब K इक्विवेलेंट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D कैंसिल होगा, यहाँ पर भी A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D कैंसिल होगा, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो K इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2,
और यहाँ पर जो के इक्विवेलेंट आएगा डेट इंप्लाइज करके लिख देता हूँ, के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d था ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैंसिल हो गया तो 2 रह गया, ये बचा क्या, k1 प्लस k2 बाई 2, k1 प्लस k2 बाई 2। यहाँ देखो ये 2 बचा हुआ है तो 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2, 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2। तो इस पॉइंट तक क्लियर है, यू कैन फाइंड द के इक्विवेलेंट और नॉट। जब भी के इक्विवेलेंट बोलेगा आप ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के इक्विवेलेंट लिख देंगे, उससे कंपेयर कर लेंगे, जो कटेगा कटेगा, जो बचेगा वो के इक्विवेलेंट होगा। चलिए ठीक है, in this way you can manage k equivalent, okay, in this way you can manage k equivalent, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, दो अभी टाइम है 10 मिनट है टाइम, तो 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो यार सीधी लाइन जरूरी नहीं है। लड़का और लड़की राजी फिर भी न मान, दिल ना छोड़ा, अपने ना दिल ने सलमा को दुल्हन, यो पल प्यार के दुश्मन, हाय हाय मेरे यार का दुश्मन। k1 k2 k3, plate area A, distance is D, find C equivalent and K equivalent। सिर्फ पहले तुम लोग C equivalent निकाल दो। चलिए यू हैव टाइम 2 मिनट्स, 2 से 3 मिनट्स ले लो यार, कोई नहीं, एक ही क्वेश्चन हो जाएगा तो चलेगा, तो दिक्कत नहीं है, बस ये भी हो जाए तो चलिए। ये राम, ये राम, बड़ा दिक्कत है यार। आज ना मैं 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करूंगा आज क्लास 10th में। और मैंने पिछले साल पढ़ाया नहीं, उससे पिछले साल पढ़ाया था इन लोगों, दिशा लोगों का बैच है, सानिया लोगों का बैच। अरे इस पिछले साल पढ़ाया नहीं, मैं सब कुछ भूल गया, अब किताब देखता हूँ उससे कितना पढ़ा पाता हूँ। और ऐसे केमिस्ट्री एकदम जो छोड़ दिया है ना राजन पे, मतलब तब से मन ही छूट गया, जैसे पिछले बार 9th को भी नहीं पढ़ाया केमिस्ट्री, ऐसे पढ़ाता था। अभी अब पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा कार्बोनेट्स कंपाउंड, देखता हूँ कितना पढ़ा पाता हूँ, कहीं सब चीज ना भूल जाओ। नोमेनक्लेचर पढ़ाना है, अब तुम लोग इतना नोमेनक्लेचर जानते हो, सोचो कितना होता है, और हम लोग कितना छोटा पढ़ाते थे, बस नाम वाम जान लिया, इथ मिथ मिथ प्रोफ, बस बात खत्म। अब तो तुम ही लोग पढ़ा दोगे ना मस्त नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक ये कार्बन एंड कंपाउंड। दिशा रख दे तुम्हारा लेक्चर अगले उसमें। मंथली भी दे देंगे थोड़ा मोड़ा जितना बनेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पूजा डोडी, डोडी तब डेमो मेरा रख लो, तब डेमो लेना पड़ेगा मुझे लगता है, कौन अच्छा पढ़ाता है, किसका एक्सप्लेनेशन। वैसे दिशा एक्सप्लेन तो अच्छा करेगी, इतना तो मुझे पता है। अब मैं डिसाइड करूंगा तू बढ़िया पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, डेमो देना पड़ेगा तुम लोग को। यार मुझे 10th क्लास में तुम ही लोग को हायर कर लेना चाहिए, मस्त 1000-2000 रुपया तुम लोग को थमा देता है चॉकलेट वॉकलेट के लिए। अबे उसके नाम मत ले यार, दिमाग खराब हो जाता है बंदे से मुझे, हदी लेवल पे। अब कल उसने स्टेटस डाला गीता, अब गीता, पहले उसको गीता पढ़ना चाहिए था, तब उसको साइंस पढ़ना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहता उसके लिए। उसने क्या लिया है, वो साइंस लिया, पागल आर्ट्स है लिया है? भैया। आर्ट्स लिया है, साइंस लिया, क्या लिया कॉमर्स। है? कॉमर्स लिया है, अच्छा कॉमर्स कॉमर्स। तो साइंस में जब इतना इंटरेस्ट था तो क्यों नहीं लिया साइंस? अब मेरी किताबें नहीं कर रहा वापस, मैंने कहा क्या करेगा, कह रहा साइड में पढ़ूंगा रात को।
सुबह अपना कॉमर्स पढ़ूंगा, रात को साइंस पढ़ूंगा। अच्छा, वो कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि कॉमर्स पढ़ना है कि साइंस। यहाँ एक सब्जेक्ट तो क्लियर होते नहीं है लोगों को, चाहे कॉमर्स ही लिया हो क्या है। चलो। चमियाल जी। के पास और वो जो आरटीसी है वहां पे पढ़ के क्या मिला उसे? पूरी साइंस उसने मुझसे पढ़ी, पता है? साइंस, इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या मेरे से पढ़ी उसने। अबे उसके क्वेश्चन भी तो, नाइन्थ में उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था रेडियो एक्टिविटी का। मैंने बोला जो मैं टर्म यूज करूंगा ना रेडियो एक्टिविटी समझाने में, बेटा वो टर्मिनोलॉजी ही तुम्हें नहीं पता होगा। तुम समझोगे तो तब जब तुमको उसका टर्मिनोलॉजी पता हो। फिर मैंने सोचा अच्छा विद्यार्थी है यार, क्वेश्चन जब पूछता है ना तो मुझे मजा आता है एक्सप्लेन करने में। फिर मैंने बोला यार टर्म ही इसको तो नहीं पता होगा। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता था तो मैं थोड़ा मोड़ा इग्नोर कर दूं। मैं एक्सप्लेन तो हर बार कर देता था उसको, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये पार्ट है, ये इस पार्ट को। एक बार न्यूटन के बारे में क्या पूछ। अभी भी हुआ था ऐसा, कुछ पूछ रहा था वो। हाँ। उस ह्यूमन रेस्पिरेशन से रिलेटेड उसने कुछ पूछा मुझसे। हाँ। फिर मैंने उसको बता दिया, कह रहा अरे ये तो 10th का है, तू बता ना तुझे क्या आता है। मैं कह रहने दे, तूने सुने भी नहीं होंगी वो चीजें, छोड़ दू। हाँ। फिर टर्मिनोलॉजी, अब देखो एक चीज थोड़े ना होता है। हम लोग टेंथ में दो बातें बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर इतने टर्मिनोलॉजी है बायोलॉजी में। पिछले बार मेरा वो जो था ना भ्रम, वो टूट गया था। मैंने एक को बोला था यार मुझे तो आता है ये चैप्टर, जो चैप्टर सबको आता है। मैंने टर्मिनोलॉजी दो चार आगे सामने वाले ने मुझे बता दिया, मेरे हवा निकल गई, बस हो गया कि आ गई मुझे बायोलॉजी। कुछ नहीं आता, अपने सब्जेक्ट तो लोग को हो नहीं पाता। हाँ यार, मैंने भी सोचा यार मैं तो एक्सपर्ट हूंगा उस चैप्टर में, पर मैं एक्सपर्ट नहीं निकला। चलो यार इसका आंसर फटाफट दो जल्दी से। ये थियोरेटिकल साइंस है ना, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। सबसे बेकार चीज है थियोरेटिकल साइंस, सबको क्वेश्चन पूछने पे मजबूर कर देता है। जब न्यूमेरिकल साइंस पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिकल, तब मजा आता है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी याद है भाई, एटीपी के फॉर्म्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, C1 C2 कितनी बेकार चीज है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया। बस हम लोग गौरव इतना ही जानते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अरे मैं, चलो ये सबको पता है, ये C1 C2 C3 ऐसा होगा। अरे भाई जल्दी से, मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी है। C1 C2 C3 ऐसा होगा, C1 लिख दो, C2 लिख दो, C3 लिख दो। ये दोनों पहले किसमें है बेटा? सीरीज में है। तो इनको सॉल्व करना, फिर इनके साथ पैरेलल बनाना। C1 C2 और C3 लिखना है। स्टेप 1 पहले सॉल्व करो। स्टेप 1 फॉर्मूला क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखिए इसमें ए तो हाफ हो गया और डी भी हाफ हो गया, तो A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2 इंटू के 1। तो ये हो जाएगा बेसिकली A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K1। सिमिलरली ये वाला सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा बेटा? A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2 इंटू K2। तो यहां से आ जाएगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K2। बाई टू कैंसिल हो गया। और थर्ड का देखो, सिर्फ एरिया हाफ हुआ है, डिस्टेंस नहीं हाफ हुआ है। तो A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू K3। तो ये हो जाएगा बेटा
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू K3। देखो ये वाला सब फोकस रखना प्लीज। 1 मिनट मुझे देख लो बेटा, आप लोग को आता है मुझे पता है, 1 मिनट मुझे देख लो, क्योंकि नेक्स्ट बैच में मुझे लेट हो रही है, बस इसलिए मैं तुझे हाँ सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक सीख लीजिए। टेक्निक प्लीज, ये लास्ट वाला टेक्निक है, समझिए, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप मान लीजिए लेट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को सी मान लीजिए। ठीक है सानिया, इस बात को ध्यान रखना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को सी मान लीजिए। देन C1, C2 एंड C3 तीनों को आसान फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पहला क्या हो जाएगा C इंटू K1, दूसरा क्या हो जाएगा C इंटू K2, तो ये बाई 2D था ना, ये बाई 2D, तो ये 2D नहीं, ये हो जाएगा C बाई 2 इंटू K3। देखिए आसान हो गया, C1, C2, C3 ये बिल्कुल आसान हो गया। अब देखो पहला दोनों किसमें है? सीरीज में है, तो सीरीज में ऐड करेंगे तो पहला दोनों का C इक्विवेलेंट निकालता हूं, C नेट निकाल लेता हूं पहला दोनों का, वो हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसके साथ वो सीधे ऐड हो जाएगा, इसके साथ वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो प्लस C3 C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट किया, ऊपर वाले का रिजल्टेंट किया मैंने, इन दोनों का रिजल्टेंट किया मैंने ऊपर वाले का, और उसके साथ C3 को ऐड कर दिया, तो यही तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट, यही तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस। अब देखो यहाँ पर पुट करना कितना आसान है, C इंटू K1 C इंटू K2 बाय C इंटू K1 प्लस C इंटू K2, इधर प्लस में क्या होगा C बाई 2 इंटू K3, बस आसान हो जाएगा। ऊपर में देखो C से C कैंसिल हो गया, तो C K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? C बाई 2 इंटू K3, तो C दोनों से कॉमन ले लो, C कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? K2 K3 अपॉन K2, सॉरी K1 K2 ना, ये K1 K2 है, तो K1 प्लस K2 और प्लस क्या हो जाएगा? K3 बाय 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, और C के बदला लास्ट में लिख देंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सॉल्व करने का तरीका आसान हो गया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 2, ठीक है, बस सॉल्व करने का तरीका आसान हो गया। ठीक है, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर काइंड लिसनिंग। ठीक, अच्छा एक बार बता दीजिए, इज दिस क्लियर टू ऑल, कि मुझे और समझाना है? समझा लेंगे, नेक्स्ट बैच 10 मिनट डिले कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैसेज कर लूंगा। क्लियर है ना ये कंसेप्ट? ठीक है, बस ये वाला ध्यान रखना, ये वाला ध्यान रखना कि किस तरीके से सॉल्व होता है, कि सी को बाद में हम लोगों ने उस तरीके से मान लिया, एक HW मैं यहीं पर लिख देता हूं, उस HW को कर लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब HW पे HW का ही लिखेंगे। चलो ठीक है, बाय, कल और क्वेश्चंस इसमें ले नेक्स्ट में। चलिए धन्यवाद, राधे राधे। क्या बोल रहा है प्रियांशु? बोल। हाँ, वो हमेशा जो पिछला क्वेश्चन है ना, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है बाद में तूने, ठीक है, तो डायरेक्ट बगल में जो आएगा वो के इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक समझा? यही खेला है ना, 2 बार CBSE ने, 3 बार जेई मेंस पूछता है, ठीक है, तो एक ही सेकंड में चुटकियों में निकाल लो, 2019 2020 सब में पूछ रखा है जेई मेंस, ठीक है, और CBSE भी पूछता है के, CBSE मोस्टली के इक्विवेलेंट ही पूछता है, तो तुम उसी तरीके से सॉल्व करो कि के इक्विवेलेंट हो जाए। तो बुक उठा के देख ले, ऐसी भी उठा के देख ले, कोई भी बुक उठा के इस तरीके से सॉल्व किया ही नहीं है, ये सब पे बहुत वर्क पड़ता है, बहुत किया हुआ है इस पे काम। चलो ठीक है बेटा।